किसान आप सबका विरोध कर रहे थे, जिनको किसानी का कै नहीं मालूम, जिनको खेती का कै नहीं मालूम, जिनको एमएसपी का मैं नहीं मालूम, वो लोग एमएसपी की कमेटी में ले लिए गए। ये सरकार आपकी जमीन आपसे छीनना चाहती है। यह सरकार आपकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। यह सरकार आपकी जमीन आपसे छीनना चाहती है। यह सरकार आपकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए और अभिनंदन कीजिए। और बहुत सारे युवा जो इनको देख करके आज प्रेरित हो रहे हैं और इतनी कम उम्र में हरियाणा, सोनीपत, खरगोदा और सिनौली का नाम इन्होंने पूरे देश और विदेशों के अंदर इस तरीके से चमका दिया है कि हर युवा इनसे प्रेरणा लेता है। भाई अभिमन्यु कुमार जी, स्वागत है। मान सम्मान के योग्य हरियाणा, पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक के तमाम किसान नेतागण, आप सबको सबसे पहले हाथ जोड़ के राम राम है, सत श्री अकाल है और बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे साथ जो अभी 2 घंटे पहले पूरा काफिला बना के जो हरियाणा के अलग अलग जिलों के जो किसान भाई आए थे, वो जहां भी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कृपया आके पंडाल में आगे बैठ जाए। जो साथी पीछे जिन्होंने लंगर ले चुके हैं वो कृपया आगे आने का कष्ट करें। किसान भाइयों, आज जब सुबह और कल रात को हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव से किसानों की गाड़ियां आ रही थी, तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे पिछड़े भाई दोबारा मिल रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान जो आप बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला, उसी आशीर्वाद के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, मेरे से कई पत्रकार साथी और कई हमारे भाई पूछते हैं कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा तो बिखर गया, ये संयुक्त किसान मोर्चा के तो किसान संगठन अलग अलग हो गए, तो क्या इतना बड़ा मजबूत आंदोलन दोबारा हो पाएगा? मैं एक ही बात कहता हूं और आज इस पवित्र मंच के माध्यम से मैं दोबारा वही बात दोहराना चाहता हूं। कभी किसी नेता ने या किसी संगठन ने यह भ्रम पाल लिया हो कि वो 13 महीने का आंदोलन उसके कारण जीता गया। कभी कोई यह नेता सोचने लगा हो कि उसके दम पे किसान आए थे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, ना ये किसान किसी संगठन के बुलावे पे आए थे, ना ये किसी किसान की नेता के कहने पे थे। ये किसान अपने जिंदा जमीर होने के नाते, ये किसान अपनी भावना होने के नाते उस आंदोलन में शरीक हुए थे। 20%, 25% किसान ऐसा होगा जो संगठनों से जुड़ा था, अन्यथा 75% किसान पूरे भारत का वो था जो अपने जिंदा जमीर होने के नाते अपनी लड़ाई मान के उस आंदोलन में शामिल हुआ था। तो कृपा करके ये जो सीएम, पीएम, एमएलए और एमपी बनने का जो शौक देख रहे थे, एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस जनता ने आपको ऊपर उठाया था। अगर इस जनता के हकों की बात करना छोड़ दोगे, अगर बात राजनीति की करोगे, तो ये जनता नीचे भी गिरा देगी। साथियों, वो अलग बात है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को आज पूरा देश जानता है। वो अलग बात है कि आपके सामने जो अभी मैं खड़ा हूं कि अभिमन्यु कुमार को बहुत सारे लोग जानने लगे हैं।
लेकिन यह आंदोलन अभिमन्यु कोहाड़ और जगजीत सिंह डल्लेवाल के दम पे नहीं जीता गया। इस आंदोलन में ऐसे हजारों गुमनाम अनजाने हीरो थे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, जिसकी हैसियत 15 रुपए की थी, लेकिन इस आंदोलन में 1500 रुपए का सहयोग दिया। यह किसान समाज, यह पूरी दुनिया शायद उस संजय मलिक को ना जानती हो जिस संजय मलिक ने अपनी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किसान समाज के लिए कुर्बान कर दी। उस प्रॉपर्टी का 5 लाख किराया आता था महीने का। बीजेपी वालों ने कहा केस लगा देंगे, जेल में डाल देंगे। बीजेपी वालों ने कहा कि तुम्हें 10 लाख रुपए महीने का किराया दे देंगे, इन किसानों को बाहर निकाल दो। तो संजय मलिक ने मेरे सामने उन अधिकारियों को कहा कि किसान यहां से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसान बाहर निकलेगा तो मेरी लाश के ऊपर से पैर रख के बाहर निकलेगा, अन्यथा कोई ताकत बाहर नहीं निकाल सकती। इस आंदोलन का एक वो नौजवान भी हीरो है जो कभी मंच में नहीं आता, अमित मुशीर यहाँ के पड़ोस के नंदगांव का। जब 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली से और आसपास से इकट्ठे होकर आए थे हमारे सिख भाइयों पे, हमारे किसान भाइयों पे हमला करने के लिए, तो यह नौजवान 15 गांवों में घूम के 50 ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों से भर के लाठी जेरी हर चीज लेके उन बीजेपी वालों के साथ छत्ती अड़ा दी थी कि अगर हिम्मत है तो हमें पार करके दिखाओ, उसके बाद आके जाने देंगे तुम्हें। इस आंदोलन का वो हीरो पंजाब का एडवोकेट कंवरजीत सिंह है, जिसकी महीने की वकालत की लाखों रुपए की फीस आती थी, लेकिन वो एडवोकेट कंवरजीत सिंह अपनी फीस छोड़ के यहां किसानों की सेवा करता रहा और सड़क पे सोता रहा। इस आंदोलन का हीरो वो मनदीप भाई है जो 4 लाख, जिसने 4 लाख रुपए महीने का किराए पे होटल ले रखा था, जो उस होटल का महीने का 4 लाख रुपए किराया देता था। लेकिन जब किसान आए तो उसने अपने होटल के साथ साथ अपना दिल भी खोल दिया और 28 के 28 कमरे किसानों के नाम कर दिए। तो जो ये हजारों लाखों गुमनाम हीरो है हरियाणा पंजाब के, पूरे भारत के, इनके दम पे वो आंदोलन जीता गया है। आपके दम पे ये आंदोलन जीता गया है। मेरा भाई मेरे सामने बैठा है विक्की खरब, कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन सारे भाइयों से इकट्ठा करके लाखों रुपए का सहयोग इसने आंदोलन में दिया। इनकी ताकत के बलबूते, आप सबकी ताकत के बलबूते पर यह आंदोलन जीता गया। तो पत्रकार साथियों, वो पिछला आंदोलन भी इस भाईचारे ने जीता था, वो पिछला आंदोलन भी समाज ने जीता था। अगला आंदोलन होगा, अगला आंदोलन भी ये समाज जीतेगा। अगर अभिमन्यु कोहाड़ गलत करेगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभिमन्यु कोहाड़ को भी कुर्ता पकड़ के नीचे उतार दीजिएगा, किसी को भी बकसने का काम मत कीजिएगा। आपकी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए। किसान भाइयों, कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़ी घमंडी, बड़ी तानाशाही सरकार है, आप अपनी कितनी मांग पूरी करा पाओगे? बार बार वो ये सवाल पूछते हैं। साथियों, मैं तमाम लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, सवाल ये नहीं है कि हम कितने % मांग पूरी करा पाएंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सब लोगों का नाम उन लोगों में आएगा कि जो देश को बचाने के लिए सड़कों पे बैठे थे जब एक मोदी सरकार देश को लूटने में लगी हुई थी, और जो घरों में बैठ के आपका विरोध करते हैं उनका नाम गद्दारों की श्रेणी में आएगा। किसान भाइयों,
4 दिन पहले लखीमपुर खीरी से एक नौजवान किसान भाई निर्वैल सिंह का मेरे पास फोन आया और उस भाई ने पूछा कि हमने मोर्चा के कहने पे, हमने संयुक्त किसान मोर्चा के कहने पे आंदोलन लड़ा। 3 अक्टूबर को बीजेपी के गुंडों ने हमारे भाइयों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, हमारे 5 भाई शहीद हो गए, हमारे 4 किसान भाई अभी जेल में हैं, उन चारों में से एक भाई निर्वैल सिंह का भी है। तो निर्वैल सिंह ने कहा कि हमने आप लोगों के कहने पे आंदोलन लड़ा, आप लोग हमारे भाइयों को जेल से बाहर निकलवाइए। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं भाइयों, ये जो हजारों की संख्या में किसान पीछे और आगे बैठे हैं, जो किसान खेती करता है, हर उस किसान की यह जिम्मेदारी है कि उन किसान भाइयों को जेल से निकलवाए। ये हमारी जिम्मेदारी है। वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के चाचा ताऊ हैं। अगर उनको न्याय नहीं दिला पाए तो कोई बाप आगे से अपने बेटे को आंदोलन में नहीं भेजेगा। साथियों, मैं निवेदन करता हूं संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति के तमाम नेताओं से, सारी मांगे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय दिलाया जाए। उनके लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, सबसे एक हैरानी की बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक सिफारिश भेजी। इस बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मुख्यमंत्री होते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक सिफारिश भेजी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, और यदि एमएसपी की गारंटी आप नहीं दे रहे तो खाली एमएसपी घोषित करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको 7 या 8 साल हो गए, आप अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रहे? आप ये कमेटी का खेल क्यों खेल रहे हो? हमारी मांग एमएसपी पे कमेटी बनाने की थी ही नहीं, हमारी मांग थी एमएसपी पे कानून बनाने की। और उस कमेटी में भी किसान नेता के नाम पे, किसान नेता के तौर पे जो लोग लिए गए, वो लोग लिए गए जो बीजेपी के एजेंट हैं, जो बीजेपी की गोद में बैठे हैं, जो किसान आंदोलन के दौरान आप सबका विरोध कर रहे थे, जिनको किसानी का कै नहीं मालूम, जिनको खेती का कै नहीं मालूम, जिनको एमएसपी का मैं नहीं मालूम, वो लोग एमएसपी की कमेटी में ले लिए गए। साथियों, एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, यह सरकार आपकी जमीन आपसे छीनना चाहती है। यह सरकार आपकी जमीन छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। जाग जाओ, एकजुट हो जाओ, आंदोलन लड़ो, अन्यथा 5 साल बाद आपकी जमीन आपके हाथ से छीन ली जाएगी। एक रिटायर्ड अधिकारी ने मेरे को बताया कि अगले 8 सालों में हरियाणा पंजाब में यह सरकार 140 नए रोड निकालेगी। 140 नए रोड जो 15-15 फीट ऊंचे होंगे, 8-8 लेन के होंगे। आप लोगों की हजारों एकड़ जमीन उन रोडों के अंदर चली जाएगी। और जो 2013 का कानून था जमीन एक्वायरमेंट का, जो आपको कलेक्टर रेट का 4 गुना से भी अधिक मुआवजा देने की बात कहता था, वो कानून तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हटवा दिया है। अभी हमारे यहाँ पे सोनीपत में कलेक्टर रेट 25 लाख और सरकार कह रही है मात्र 35 लाख मुआवजा देंगे, जबकि यहाँ 1 एकड़ की कीमत 5 करोड़ से कम नहीं है। किसान भाइयों,
कहीं मुश्तरका मालकान, कहीं देश अमलात के नाम पे आपकी जमीन छीनी जा रही है, तो इस सरकार से लड़ने की जरूरत है। और सरकार के साथ साथ उन विचारधाराओं से भी लड़ने की जरूरत है जो आपकी जमीन छीन के आपको मजदूर बनाना चाहती है। किसानों जागो। छोटू राम जी एक बात कहते थे कि है बोले किसान मेरी दो बात ले मान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान। लेकिन वो अब तक दुश्मन हमने नहीं पहचाने। उन दुश्मनों को पहचानो, उन गद्दारों को पहचानो। बीजेपी आरएसएस की गलत सोच के खिलाफ खड़े हो जाओ। उस बीजेपी आरएसएस की गलत सोच को जड़ों समेत उखाड़ फेंको, नहीं तो वो आपको बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा रही है। जागो मेरे भाइयों। ये बीजेपी आरएसएस के लोग हमें जाति धर्म में बांट के हमारा शोषण कर रहे हैं। इनके खिलाफ इकट्ठे हो जाओ। हमारी जाति भी किसानी, हमारा धर्म भी किसानी। एकजुट हो जाओ, नहीं तो ये हमें लूट लेंगे मेरे भाइयों। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको एक आखिरी चेतावनी देने के लिए आप यहां पे आए हैं। आपको यह आखिरी वार्निंग है। आप किसानों के हित के काम कीजिए, नहीं तो दोबारा से 2020 वाले आंदोलन की तरह परमानेंट धरना लगाने को हम तैयार बैठे हैं। मेरे भाइयों, साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और हरियाणा के भाइयों 2024 में विधानसभा चुनाव भी है। ये राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक बात से डरती हैं कि कभी इनकी चुनाव में हार ना हो जाए, कभी इनकी कुर्सी ना छिन जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आगामी साल 2023 को आंदोलन का साल बना दो। जो बात आप कहोगे ये सरकारें वो बात आपको पूरी करके देंगी। साल 2023 को आंदोलन का साल बना दो। अगर साल 2023 सड़कों पे बैठ के काटना पड़े तो तैयार हो जाओ, आज से ही तैयारी शुरू कर दो। आपको आपकी हर बात पूरी करेगी ये सरकार, इसकी मजबूरी हो जाएगी। आप आगे लगो। मेरे भाइयों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गुरुद्वारों का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कार सेवा के बाबाओं का। आपने यहां पे 30,000 से अधिक लोगों का खाना हमारी एक छोटी सी विनती पे पहुंचा दिया, उसका इंतजाम कर दिया। हमने एक छोटी सी विनती आपसे हाथ जोड़ के करी थी और हमारी एक छोटी सी विनती पे आपने गुरु का लंगर यहां पे हर आदमी तक पहुंचा दिया। तो तमाम गुरुद्वारों का, तमाम कार सेवा वाले बाबाओं का हम हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरुद्वारे सेवा कर रहे हैं, इसी सेवा के कारण उनका पूरे देश में आज सम्मान है। तो मैं दूसरे भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि गुरुद्वारों की तरह सेवा करना सीख जाओ, नहीं तो फिर दूसरों का सम्मान होना खत्म हो जाएगा। अब की बार हमारे पूरे इलाके में एक ही आवाज थी कि जब गेहूं कटेंगे तो अब की बार गेहूं इकट्ठा करके सीधा गुरुद्वारों में दे के आएंगे। तो जो गुरुद्वारों ने सेवा करी उसी का नतीजा है कि आज हर किसी का सम्मान, जब हर किसी का सर पगड़ी के सामने झुकता है। कोई भी मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि आज ये हमारे ऊपर एक यहां पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगी थी। मैं जानता हूं कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आपके लिए इंतजाम करने में हमारे से बहुत सारी कमियां रह गई हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के अपनी तमाम कमेटी
पूरे संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति की तरफ से आपसे विनती करना चाहता हूं और माफी मांगता हूं कि जो जो गलतियां हमसे हुई है उनके लिए आप हमें कृपा करके माफ कर दीजिएगा। आगे ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी, आगे मैनेजमेंट पूरी तरीके से बढ़िया होगी, इस चीज का इंतजाम करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। साथियों, अगर आज तैयारी में आज या कल के दिन मेरी जुबान से किसी के प्रति यदि कोई गलत शब्द या कड़वा शब्द निकल गया हो तो अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी भावना किसी का अपमान करने की नहीं है, ना ही थी और ना ही रहेगी, लेकिन कई बार काम के प्रेशर में एक आधी बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए। तो यदि किसी के भाई के मान सम्मान में यदि कोई कमी का शब्द मेरे से कहा गया, यदि किसी के मान सम्मान के प्रति ठेस पहुंची मेरे शब्दों से, तो मैं तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। साथियों, आज वो तमाम शहीद किसानों के चेहरे मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। वो हमारा करनाल का बड़ा भाई बलवान शेखपुरा, जिसने दिन रात किसान कौम की सेवा करी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे संत महात्माओं ने अपनी कुर्बानी दी। हरियाणा पंजाब के कोने कोने से 750 किसानों ने जो अपनी कुर्बानी दी, उनके परिवारों का कर्ज हम जीवन भर उतार नहीं पाएंगे, उनके परिवारों का एहसान हम कभी उतार नहीं पाएंगे। यह पूरी किसान कौम, यह पूरा देश हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा। और आखिर में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं साथियों, फिर वही बात कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आपकी जमीनें आपसे छीनना चाहते हैं। और एक बार जमीन हाथ से निकल गई तो ना फिर एमएसपी का कोई फायदा होगा, ना फिर कोई मुआवजा लड़ने की लड़ाई का फायदा होगा। जमीन बचाने के लिए आज खड़े हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जब तक हम जागे जब तक कहीं देर ना हो जाए। तो अंत में आप सबसे एक विनती करना चाहता हूं। मेरे बाद आदरणीय बलदेव सिंह सिरसा जी, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बोलेंगे। ये पीछे के जितने भी भाई हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आखिरी 20 मिनट का कार्यक्रम रह गया, लगातार लंगर चलता रहा। जो लंगर अभी ले रहे हैं वो लंगर लेके आ जाए, और जो लंगर ले चुके हैं कृपा करके वो आगे आ जाए। और एक बार सारे साथी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे। लगाओगे नहीं लगाओगे? पहले एक बात बताओ, आखिरी लाइन वाला तक लगाएगा या नहीं लगाएगा? इधर वाले सारे लगाओगे नहीं लगाओगे? और नारे इतने तेज होने चाहिए कि आपकी आवाज प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए। कमजोर नारों से कोई फायदा नहीं होगा भाइयों। दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाने पूरी तेज आवाज में। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे। भाई आखिरी नारों में ऊर्जा थोड़ी कम होगी, एक बार 2-3 नारे फिर पूरी ताकत से लगा के दिखाओ भाई। भाई पेड़ नीचे बैठे हुए नारे नहीं लगा रहे भाई, ये आ तो रहे हैं आंदोलन में, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आपस में सारे भाई। आखिरी 2-3 नारे लगाएंगे, एक बार दोबारा पूरी ताकत दिखा दो। अब आधी अधूरी ताकत है आपकी। और भाई पुलिस वाले भाई भी लगाना चाहे तो मन के अंदर अंदर लगा भी सकते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद,
बहुत धन्यवाद।